हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, सभी लोगों को, सभी हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स को हमारे तरफ से, हमारे इस चैनल की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से जो काम आपने सोच रखा है वो पूरा हो और लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करें और हमेशा वहीं ठहरे, वहाँ से ना जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 2 मिनट हमें ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं आज आपके बच्चों को पढ़ाने नहीं, आज कुछ बताने आया हूँ, अपनी बातों को आप तक पहुँचाने आया हूँ। हो सकता है 2 मिनट अगर आप सुन लेंगे और हमारे स्टूडेंट्स ज़रूर इन बातों को सुने, हो सकता है अपने और अपने देश, अपनी इस धरती को, अपने धरती पर रहने वाले एक एक हिंदुस्तानियों को बदलने में कुछ मेरे वर्ड्स काम कर सके। तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि अगर 2 मिनट आप हमारी बातों को सुनेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल दिवाली है, दिवाली की हमने शुभकामनाएं दी और बड़ों से मैं भी आशीर्वाद इसी तरह से चाहता हूं जैसे आप लोग अपना प्यार हमें दे रहे हैं। और मैं आगे भी आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो पढ़ाने के लिए बनाता रहूँगा। लेकिन क्या हमने ये कभी सोचा है, हम ये त्यौहार, बहुत सारे ओकेज़न आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, हम मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हमारी बातों को इग्नोर करेंगे, कुछ समझेंगे, लेकिन मैं अगर 2 लोग भी, 100 में 2 लोग भी हमारी बातों को समझ जाएंगे, सुन लेंगे, तो मैं अपना भाग समझूंगा कि हमने, ये हमारा भाग था कि हम आप जैसे लोगों को अपनी बात पहुंचा सके। तो देखिए, हम पैसा क्यों खर्च करते हैं, हम त्यौहार क्यों मनाते हैं, हमें ऐसा क्या है कि कामों को छोड़कर सारी चीज़ें हम करते हैं। आज दीपावली की शुभकामनाएं एक दूसरे को हम पहुंचा रहे हैं, आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या इसका मायने हम जानते हैं? क्या इसका मतलब हम जानते हैं? क्या मैं अपने एक एक घर में रहने वाले बच्चों को ये बात बताते हैं कि जिस त्यौहार को, जिस ओकेजन को हम इतनी बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, उसके मायने हैं। और उसके मायने जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारे त्यौहार मनाने से कुछ नहीं होगा। और उस मायने को हम ही नहीं, हमारे बच्चों तक भी समझाने का हमारा फर्ज है, हमारे छोटे भाई बहनों को समझाना हमारा फर्ज है। आज दीपावली मनाई जा रही, सबको पता है, राम ने रावण का वध करके, लंका दहन करके, अयोध्या में प्रवेश करके एक नई अयोध्या का निर्माण किया था। और आज ऐसे ही उस मां को, जिनसे हमने जन्म लिया है, सभी माताओं को इंतजार है ऐसे राम की, ऐसे कृष्ण की, जिसने एक अयोध्या और एक मथुरा को दुष्टों से बचाया था। आज हमारी इस धरती को भी एक राम नहीं, हजारों राम की जरूरत है। एक कृष्ण नहीं, हजारों कृष्ण की जरूरत है। हजारों माताएं अपने बेटों से इसी तरीके से उपेक्षा कर रही हैं। वो अपने बच्चों से ये उम्मीद कर रही हैं, और उम्मीद पे खरा उतरना हमारे नए पीढ़ियों के एक एक भाई बहनों का फर्ज है। अपनी मम्मी पापा के बताए हुए रास्ते पर चलना हमारा फर्ज है। और मेरा ओपिनियन है, हम कहते हैं टीचर हमारे लिए भगवान है, टीचर सब कुछ है, दैट्स राइट, बिल्कुल सत्य। लेकिन मेरा ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पेरेंट्स इज फर्स्ट, सेकंड टीचर है। कैसे? आप बहुत आश्चर्य में होंगे, क्यों अगर पेरेंट्स चाह लें अपने बच्चे को स्कूल से टर्मिनेट करा लें, किसी टीचर की हिम्मत नहीं कि उसके घर जाके उसको पढ़ा दें। तो मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है कि पेरेंट्स इज फर्स्ट, देन सेकंड इज द टीचर। सो प्लीज
अपने पेरेंट्स की बात मानना चालू करिए और अपने मम्मी पापा के कहे हुए रास्ते पर चलिए और उस मां के इरादों पर खरा उतरिए जिस मां ने सोचा है एक राम नहीं हजारों मां इस धरती के लिए हम तैयार करेंगे। तो आज अपनी देश अपनी हिंदुस्तान की इस धरती को अयोध्या बनाना है तो हो जाइए तैयार। अपने सभी नवयुवक छोटे भाई बहनों से हमारी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज एक राम के उन्होंने रास्ता दिखाया है, रास्ता पे चलना हमारा आपका काम है। इस त्योहार का मायने ये है, इस त्योहार का मतलब ये है, ऐसा नहीं मिठाइयां खा लिया प्रसाद बांट लिया और सारे हमने सब खुशियां मना ली हमारा काम खत्म। हमारा काम खत्म नहीं, हमारे काम वहां खत्म होते हैं जिस दिन इनके कहे हुए रास्तों को, इनके बताए हुए रास्तों को, इनकी कही हुई बातों को हम अपनी जिंदगी में, असल जिंदगी में उसे फॉलो करें, उसे अपनी जिंदगी में उतारें और आने वाली पीढ़ियों को हम उसे आगे ले जाएं। तो स्टूडेंट्स, मैं सभी को माफी चाहता हूं कि मैं आप लोगों को आज पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ ऐसी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं जो हमें लगता है कि मैं आपको बताऊंगा तो आप फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स जो भी सुन रहे हैं, मैं आप बहुत खुश हूं कि आप लोग हमें समय दे रहे हैं। आज दिवाली है, आइए दिवाली हम जरूर मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाइए। मैं अभी इस दिवाली के ऊपर बहुत सारे ऐसे चीज बताऊंगा जो हमारे बहन भाई छोटे बच्चे गलतियां करके बहुत सारी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते, समस्याएं खड़ी कर लेते, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या हमारा दिया जलाना, अपने घर को रोशन करना ही तक सीमित है? नहीं। आज आइए दिया उस मां के लिए जलाएं जिस मां ने अपने बेटे को फोन करके कहती है कि बेटा इस बार तुम्हें बॉर्डर पर नहीं, इस बार दिवाली तुम्हें घर मनाना है। लेकिन दोस्तों, अनहोनी को कौन टाल सकता है? दिवाली पे बेटा वादा तो कर लेता है, ठीक है मां इस बार मैं घर आके दिवाली तुम्हारे साथ मनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, दुख, दिवाली तो आती है लेकिन बेटा वापस नहीं आता। और उस मां के कलेजे से पूछिए कि उस मां को क्या लग रहा होगा। तो आइए उस मां के लिए 2 दिया जलाएं जिस मां ने सोचकर अपने पुत्र को फोन किया, बेटे को फोन किया कि बेटा इस बार दिवाली बॉर्डर पर नहीं घर मनाना है। दिवाली तो आती है लेकिन बेटा वापस नहीं आता। और वो मां जिसने पूरी अपनी पूंजी लगा दिया, पूरी अपनी जीवन लगा दिया उस बेटे को पाल पोस के बड़ा करके बॉर्डर तक पहुंचाया, उस देश के लिए लड़ने के लिए तैयार किया जिस देश में आज हम सांस ले रहे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं उस मां के लिए 2 दिया जलाएं जो मां कहती है, अरे देश के गद्दारों, फक्र है हमारे इस बेटे पर जिसने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने जान दिया। और आज अगर हमारे पास और 2 बेटे होते तो मैं भी उन्हें भी उसी जगह भेजती और तुम्हारे इरादों को चकनाचूर करते। तो ऐसी मां के लिए तालियां होनी चाहिए और ऐसी मां के लिए 2 दिया जलाइए। दिया उस बेटे के लिए जलाना चाहिए जो बेटा अपनी मां से कहता है कि मां मैं आज नहीं सोऊंगा। मां बेटा बॉर्डर के कुछ दूर पर कमरा किराए पर लेकर रहते हैं और उनके पिताजी ड्यूटी पर। बेटा कहता है मां मैं आज नहीं सोऊंगा, मैं अपने पापा के हाथ का चॉकलेट लेके ही सोऊंगा। दोस्तों, बेटा इंतजार करते 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 रात बीत जाती है, पापा नहीं आते। मां कहती है सो जा बेटा। बेटा कहता नहीं, 8 साल का बेटा क्या कहेगा, नहीं सोता। कहता नहीं मां आज मैं चॉकलेट लेके ही सोऊंगा पापा से। और दोस्तों, बड़ी दुख की बात, क्या उस बेटे के लिए 2 दिया नहीं बनता? जिस बेटे ने
चॉकलेट की उम्मीद को लिए लिए वो सो जाता है। सुबह उठता है तो उसकी मां कहती है, बेटा आज के बाद चॉकलेट तुम मत मांगना। बेटा कहता है, क्यों मां? मैं समझ गया तुम्हारे इरादे को, चॉकलेट मांगूंगा नहीं, चॉकलेट मैं लाके तुम्हें अपने छोटे भाई के लिए खुद दूंगा। तुम क्या सोचती हो कि मुझे पता नहीं है अपनी मां का दुख और अपने पिता की बातें? मेरे पिता ने अगर इस देश के लिए अपनी जान गंवाई है तो मैं भी इस धरती मां का अगर बेटा हूं तो इसी धरती मां के लिए अपने जन्म को निछावर कर दूंगा। तो जलाइए दिया, इस छोटे से 8 साल के बेटे के लिए जलाइए दिया और उसको आगे करिए कि इस छोटे से बेटे ने क्या शब्द कहे हैं। उसके हौसले के लिए जलाइए दिया, उसके इस उम्मीद के लिए दिया जलाइए जिसने दुश्मनों से बदला लेने के लिए चॉकलेट की चेष्टा छोड़ दिया है। आइए और दिया जलाएं, जलाते हैं, दिवाली है, मनाइए, मिठाइयाँ बांटते हैं। उस बहन के लिए दिया जलाते हैं जो बहन ये कहती है, भैया इस बार राखी पर तुम्हें बॉर्डर पर राखी नहीं भेजूंगी, तुम्हें घर आना पड़ेगा। और दोस्तों, बहन उम्मीद लिए लिए वो इंतजार करती है अपने भाई का, लेकिन भाई जब आता है वापस तो दोस्तों, ना तो भाई की वो कलाई है जिसमें वो राखी बांधना चाहती है, ना तो भाई की वो जुबान है जिससे वो भैया कह के बुलाती है, वापस आवाज नहीं आती। तो क्या हमारा फर्ज नहीं ऐसे उस बेटे के लिए 2 दिया जलाने का, उस देश के रक्षा करने वाले हिंदुस्तानी के लिए? आइए 2 दिया जलाएं, 2 दिया जलाते हैं उस महान योद्धा के लिए, उस भाई के लिए जिसने अपनी बहन की कलाई, जिसने अपनी बहन के राखी के बंधन को भी तोड़ दिया अपनी मातृभूमि के लिए। तो दोस्तों, बहुत खुशी आती है, बहुत अच्छा लगता है हमें राखी का त्यौहार मनाने में, सारे त्यौहार मनाने में, होली, दिवाली सभी। लेकिन क्या हम अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने इस जन्म देने वाली मां के लिए दिया नहीं जला सकते? और एक बात याद रखना, ये सभी कि हम जिंदगी में 2 लोगों को बहुत याद रखना चाहिए। एक वो जो आपकी जीत के लिए सब कुछ हार जाते हैं, वो है पिता, आपकी जीत के लिए जिंदगी में सब कुछ हार जाते हैं। और एक वो जिसे हम हर मुसीबत में पुकारते हैं, वो है मां। तो ऐसे लोगों को लिए कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये देश, हम सोचते हैं ये देश हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमें कुछ नहीं मिला। अरे हमें सोचना चाहिए हमने इस देश को क्या दिया। अगर सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे इस मां के बेटे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमने इस देश को क्या दिया है, फिर हमें सोचना चाहिए हमें देश ने क्या दिया है। लेकिन वाह, हम त्यौहार मनाते हैं। मैं जानता हूं कुछ लोग हमारी वीडियो को अनलाइक करेंगे और अनलाइक करके निकल जाएंगे, कुछ लोग लाइक करेंगे। लाइक अनलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हमें इस लायक बनना चाहिए। हमें लाइक कब बनना है, हमें लाइक कब दुनिया करेगी, यह हमें देखना है। दूसरों को अनलाइक करने से पहले हम लायक हैं या नहीं, हम लाइक किसके लिए हैं, यह हमें देखना है। जब हम अपने आप को दूसरों को लाइक कराने के लिए उस रास्ते पे चल निकलेंगे तो हम दूसरे को
कभी अनलाइक नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो दोस्तों, हम बहुत बहुत उम्मीद से ये त्यौहार हमें सब कुछ सिखा के जाते हैं, हमें बहुत सारी चीजें बताने आते हैं, लेकिन हम उस चीज को तवज्जो नहीं देते। तवज्जो देना चाहिए। इस देश की धरती ने एक एक वीरों को जन्म दिया है, जो इस देश के स्वतंत्र भारत में जीने का मुझे जो अधिकार मिला है, वो स्वतंत्र भारत को कराने के लिए हजारों मां ने अपने हजारों बेटों की बलि चढ़ाई है। और उन बेटों के लिए हमें जरूर दिया जलाना चाहिए। खूब मनाइए त्योहार, खूब मनाना चाहिए, हमें मिलकर मनाना चाहिए, अपने परिवार मनाना चाहिए, लेकिन हमें अपने देश के बारे में, अपने इस धरती के बारे में, अपने उन शहीदों के लिए जरूर हमें कुछ न कुछ सोचना चाहिए, जिनके वजह से, और मैं अपने सभी त्योहारों में से अगर 2 सेकंड 2 मिनट निकाल के उन सभी वीरों को नमन करें, उन माताओं को नमन करें, उन शहीदों को नमन करें, जिसने इस देश में बहुत कुछ अपना खोया है, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैं सभी इस आपके जाने माने प्राइम कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं उन सभी माताओं और बहनों को नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। सर झुकाकर उन्हें हम प्रणाम करते हैं। उनके सभी परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, जिन्होंने आज दिवाली अकेले मना रहे हैं, जो अपनी दिवाली बड़े दुख में मना रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अपनी दिवाली नामात्र मना रहे हों, हो सकता है मना भी ना रहे हों, लेकिन मैं अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने सभी से, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अपनी दिवाली मनाइए। आपको गर्व है तो हमें भी गर्व है। आप गर्व फील कर रहे हैं कि आपका परिवार का कोई इस देश के काम आया है, और अभी अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, ये देश कैसा रहेगा। हम सभी आपके साथ हैं, हम अपने सभी उन वीरों के परिवार वालों के साथ हैं, हम सभी, पूरा देश साथ है। प्लीज़ अपने आप को संभालिए और उन दुश्मनों को चैलेंज करिए कि हम सही थे, सही हैं, और हजारों बेटे इस धरती, इस मां के नाम, इस देश के नाम, हिंदुस्तान के नाम निछावर हैं। और गद्दारों, मेरा मैसेज, मेरा चैलेंज उन गद्दारों से, उन पापियों से, उन, और मैं नहीं कहूंगा सब, मैं और भी कह सकता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं कहूंगा। धिक्कार है जिस दिन हमारे देश के ये नवयुवक, हमारी बहन, हमारे भाई एकदम खड़े हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारी एक से एक ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये हमारा देश आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। तुम क्या समझते हो कौड़ी भर गद्दार हमारे देश के साथ गद्दारी कर सकते हो? तुम्हें निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा, जिसने की जुर्रत छूने की वो खून खून हो जाएगा। बोलता हूं और सभी से हमारा अनुरोध है कि प्लीज उस मां के लिए 2 दिया जलाइए, उस बेटे के लिए 2 दिया जलाइए, उस बहन के लिए 2 दिया जलाइए, जो अपने देश के लिए सब कुछ खो दिया है। और एक बात और मैं कहूंगा, 2 दिया जला दीजिए उन डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर, अपने सब कुछ छोड़कर कोरोना जैसे महामारी में हमारी आपकी मदद की है, हमारी आपकी सेवा की है। आइए 2 दिया जलाते हैं, क्या हो जाएगा। नमन करते हैं उन वीरों को जिन्होंने, हम आप सुरक्षित घर में बैठकर कोरोना से बचने के लिए निकलते नहीं थे, बैठकर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन वही एक परिवार का एक सदस्य, एक परिवार
जाकर हमारी और आपकी लड़ रहा है, हमें आपको बचा रहा है, तो दिया जलाते हैं। दो दिया जलाने में क्या हो जाएगा। हम सभी उन देशवासियों को नमन करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज़ उन सभी देशवासियों को पहुंचाना चाहता हूं कि प्लीज़ सभी देश के काम आने वाले के लिए 2 दिया जलाएं। और आप सभी को हम नमन करते हैं और आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश रहें, लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करें, आप लोग अच्छे से रहें। लेकिन एक चीज़ हमें ज़िंदगी में ज़रूर याद रखना चाहिए, क्या? घमंड न करना। घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, केवल तस्वीर बदलती रहती है, केवल तस्वीर बदलती रहती है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कभी हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। आज के दिन इस दिवाली में दिए के साथ हमें उसको भी जला देना चाहिए, अपने अहंकार को, अपने गुस्से को, दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, उन सबको इस दिए के साथ जला देना चाहिए और अपने आप को एक देश का सच्चा सिपाही बनाना चाहिए। आज हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है, हम अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से जलते हैं। अरे वाह, ये आदमी इतना सुखी, मैं इतना परेशान, क्यों? आखिर क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम दूसरों की समस्याएं समझने के लिए तैयार हो जाएंगे, देश में कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन हम सिर्फ अपना परिवार मानते हैं, अपने आप को मानते हैं, दूसरे को जानने की इच्छा नहीं रखते। तो जानिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, और मानो तो सब, हर एक कोई एक परिवार है। तो चलिए, मैं सभी से हाथ जोड़कर फिर से विनती करता हूं और सभी देशवासियों से मैं हैप्पी दिवाली फिर से बोलता हूं। आज मैं आपको, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने नहीं आया था, कुछ बताने आया था। अपने उन पेरेंट्स को भी हाथ जोड़कर मैं नमस्ते करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। और आप लोगों को पढ़ाई की वीडियो मैं बराबर देता रहूँगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ज़रूर इतना कहूँगा, प्लीज़, आज देश को ज़रूरत है आपकी, आज आपको देश की ज़रूरत है। हो जाइए तैयार मेरे भाई बहन, हो जाइए तैयार। जिस दिन आप, जिस पॉइंट पर आप अपने टाइम को बर्बाद करें, हो सकता वही पॉइंट, वही सेकंड आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट हो। तो उस टर्निंग पॉइंट को आप कंसीडर करिए, यूटिलाइज करिए, अपने जीवन में सफल हो जाओगे। स्टूडेंट्स, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए मैसेज दे रहा हूं। ये दिवाली, हम लोग मानते हैं कि दिवाली के दिन से जो काम करते वो शुभ होता है, बिल्कुल सत्य, सही है। लक्ष्मी जी की कृपा हो, अपार कृपा हो, और आपकी मेहनत हो, कोई काम ना हो, ये हो नहीं सकता। आज आप अपने साल का पहला दिन, आज सोचिए हमारा किसी काम के लिए आज पहला जन्म हुआ है। आज अगर आप मानते हैं कि लक्ष्मी जी की आप बहुत कृपा है, तो आप अपनी मेहनत लगाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आज सोचिए कि आपका पहली बार जन्म हुआ है और आज से ही पढ़ना चालू करिए। दिवाली को अगर आपने इतने अच्छे से मनाया है तो आज इसे कंसीडर कर लीजिए, अपने माइंड में कंसंट्रेट कर लीजिए कि आज से ही आपको अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आज पहला दिन है। और पहले दिन से लेकर लक्ष्य के जिस दिन की
तलाश है, उस दिन तक मेहनत करते रहिए, आपका लक्ष्य आपके कदमों में होगा। और एक बात ध्यान रखिए, जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है, वो इतिहास बदलता है। तो हो जाइए इतिहास बदलने के लिए तैयार हो जाइए। पानी से नहाना छोड़ दीजिए, लेकिन पसीने से नहाना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरा संदेश आप तक जाए, आप उसको कंसीडर करें। हम भाग्यशाली अपने आप को मानेंगे कि मेरी एक भी बात अगर आपके समझ में आ जाएगी। चलिए तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सभी को हमारा नमस्ते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।